मनुष्य के जीवन में सपनों का बड़ा महत्व होता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने सपनों की बदौलत अपनी ही नहीं दुनिया की तस्वीर बदल दी। हर पंचायत में 3 शराब की दुकानें खुलवाते हैं। पहली अंग्रेजी शराब की दुकान, दूसरी देशी शराब की दुकान, तीसरी बियर की दुकान। मतलब आज तक 70-75 सालों के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ बिहार में कि हर पंचायत में शराब की दुकानें खुली हों, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने खुलवाया। एक और बात, मुख्यमंत्री जी को अपने सूत्रों से पता कराना चाहिए। शराबबंदी के बाद सूखा नशा जो है उसका सेवन पूरे बिहार में बहुत तेजी से बढ़ा है। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं अजय मिश्रा फिर एक बार कह के रहेंगे। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में सपनों का बड़ा महत्व होता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने सपनों की बदौलत अपनी ही नहीं दुनिया की तस्वीर बदल दी। लेकिन जब यही सपने हमारे देश में राजनीतिज्ञ देखते हैं, और वो भी तब जो आत्ममुग्ध हो, तो उन सपनों का महत्व और भी बढ़ जाता है। वैसे भी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो आज बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री जी के अति आत्ममुग्ध मुख्यमंत्री जी के एक सपने की। और वो सपना है उनका शराबबंदी। सभी लोग जानते हैं, भली भांति परिचित हैं कि किस तरह मुख्यमंत्री जी के इस सपने ने सनक का रूप ले लिया है। तो पहले बात करते हैं शराब पर जो प्रतिबंध लगा है वो कहां तक वायबल है, कहां तक वांछनीय है। सबसे पहली बात, शराब में अल्कोहल यूज होता है। अल्कोहल 2 तरह का होता है, एक को कहते हैं इथाइल अल्कोहल और दूसरे को कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल ड्रिंक के लिए वांछनीय है। उसमें भी 2 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी जिसको लोग शराब के रूप में पीते हैं, उसका पीएच वैल्यू 2.4 के आसपास होता है। और दूसरा जो औषधीय प्रयोजन के लिए, खासकर होम्योपैथ जैसी औषधि में प्रयोग की जाती है, उसका पीएच वैल्यू 4.6 के आसपास होता है। डिफरेंस समझिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री जी के सनक भरे निर्णय या सपने का अंतर समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे इस सनक ने एक सबके लिए सुलभ पैथी जो होम्योपैथी थी उसको भी डैमेज किया है। 4.6 पीएच वैल्यू होती है जो औषधीय प्रयोजन के लिए खासकर होम्योपैथ में यूज किया जाता है उसका। ये जो अल्कोहल है जिसका पीएच वैल्यू 4.6 के आसपास होता है, वो मुख्य रूप से होम्योपैथ जैसी दवा की संरक्षक और संवाहक दोनों। बिना उसके होम्योपैथ जैसी पैथी बेअसर हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी के आदेश में 2.4 पीएच वैल्यू के बजाय 4.6 पीएच वैल्यू 2.4 पीएच वैल्यू के साथ साथ 4.6 पीएच वैल्यू वाले अल्कोहल को भी बंद कर दिया गया। माजरा यही खत्म नहीं होता है। दूसरा जो अल्कोहल होता है उसको कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल जो है वो उसका पीएच वैल्यू 7 के आसपास होता है। मतलब वो सीधे तौर पे जहर कह सकते हैं आप उसको, जो थीनर, पेंट, रंग इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि उस पर भी बैन है। मतलब समझ में ये नहीं आता कि ये कैसी सनक है और इस सनक का अंजाम क्या होगा। पहले बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी अपने पहले कार्यकाल में हर पंचायत में 3 शराब की दुकानें खुलवाते हैं। पहली अंग्रेजी शराब की दुकान, दूसरी देशी शराब की दुकान, तीसरी बियर की दुकान। मतलब आज तक 70-75 सालों के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ बिहार में कि हर पंचायत में शराब की दुकानें खुली हों, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने खुलवाया।
खूब चला, खूब बिका। पता नहीं क्या हुआ, अचानक एक दिन मुख्यमंत्री जी को सपना आया और उनके सपने में जयप्रकाश नारायण और गांधी दोनों लोग आ गए। वैसे आत्ममुग्धों के सपने में बड़े बड़े लोग अक्सर आते हैं। और अगले दिन इनका फरमान जारी होता है कि बिहार में शराबबंदी होगी। वो भी कौन सी? सिर्फ देशी शराब बंद होगी। देशी शराब बंद हो जाती है 1 अप्रैल 2016 को। फिर 2-4 दिन बाद एक आदेश आता है कि नहीं, हर तरह की शराब बंद होगी। शराब बंद हो जाती है। आत्ममुग्ध व्यक्ति हर जगह अपनी पीठ खुद थपथपाते फिरते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। यहां तक कहते हैं मंचों से कि देश में पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, शराबबंदी तो होनी चाहिए। हम भी कहते हैं शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन क्या शराबबंदी के आड़ में औषधीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाली औषधियों को भी बंद कर देना चाहिए? पेंट और थिनर रंग के लिए जो अल्कोहल प्रयोग होता है उसको भी बंद कर देना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा आत्ममुग्ध, और वो भी आत्ममुग्ध नहीं, आत्ममुग्ध जैसा आत्ममुग्ध नहीं, अति आत्ममुग्ध कहा जाएगा इस आदमी को, जिसने शराबबंदी लागू करने के पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह तक नहीं ली। आप एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं, एक्सपर्ट बताते हैं आपको कि कैसे शराब को बंद करना है, किस शराब को बंद करना है, न कि सबको बंद कर देना है, हर तरह के अल्कोहल पे बैन लगाना है। अब चलते हैं इसके दुष्परिणाम पर। अच्छा परिणाम हुआ, कुछ रोड एक्सीडेंट्स जो थे वो कम हुए, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत तरह के, जैसा कि मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं कि अपराध कम हुए हैं, मैं नहीं मानता। आज जितनी अपराध हो रहे हैं, जितनी हत्याएं हो रही हैं, सबके अनुसंधान के बाद पुलिस का ये निष्कर्ष निकलता है कि 90% हत्याएं शराब के धंधे में पैसे के लेन देन को लेकर हुए हैं। आप समझिएगा, तो शराबबंदी, जहां ये दावा किया जाता है कि शराबबंदी की वजह से अपराध में कमी आई है, वहीं दूसरा फैक्ट ये है कि शराबबंदी की वजह से हत्याएं जो बढ़ी हैं, हत्याएं जो हो रही हैं, वो शराबबंदी में पैसे रुपए के लेन देन की वजह से हो रही हैं। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, वो ये है कि कम उम्र के बच्चे, 10वीं और इंटर में पढ़ने वाले बच्चे, जिनको सही और गलत की समझ नहीं होती है, या तो उम्र का तकाजा कहिए या अनुभव की कमी कहिए, ऐसे बच्चे शराब के धंधे में संलिप्त हैं, शराब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रहे हैं। कहीं भी मुख्यमंत्री जी अपनी किसी भी यात्रा में इसकी चर्चा नहीं करते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि वो इससे अनभिज्ञ हो। पुलिस, जो इसका काम है इस पूरे शराबबंदी को 100% धरातल पर उतारना, उसकी स्थिति ये है कि वो खुद इस धंधे में संलिप्त है। बिहार के पुलिस के एक मुखिया तो बाकायदा दारूबंदी में पैसे की वसूली करवाते थे और पैसे पुलिस मुख्यालय तक पहुंचते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मशहूर पत्रकार संतोष सिंह जी ने अपनी फेसबुक वॉल पे लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री जी की इस सनक से बिहार सरकार को हर साल लगभग 15 से 20 हजार करोड़ के रेवेन्यू की चपत लग रही है। लेकिन सनक तो सनक है, मुख्यमंत्री जी मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने एक अति आत्ममुग्ध फैसला लिया है जिसका दूरगामी परिणाम हो रहा है। काश मुख्यमंत्री जी इतनी मेहनत शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए करते, काश मुख्यमंत्री जी इतनी ही मेहनत स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए करते, काश मुख्यमंत्री जी इतनी ही मेहनत बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए करते, जो देश में सबसे अधिक हैं बिहार में। लेकिन अफसोस, मुख्यमंत्री जी मुद्दों से ध्यान भटकाना और एक गैर जिम्मेदार मुद्दे पर, गैर जिम्मेदार नहीं कहना चाहिए इसको, यह कहना चाहिए कि एक ऐसे मुद्दे पर अपना पूरा प्रशासनिक अमला, पूरा बुद्धि, पूरा रिसोर्स लगा दिए हैं जिसको रोक पाना नामुमकिन की हद तक असंभव है। संभव नहीं है कि वो रोक पाए। प्रकृति का एक नियम है, किसी चीज को आप जितना दबाने की कोशिश करेंगे वो चीजें और ऊपर, उसमें और वाल आता है और चीजें आगे बढ़ती हैं। एक और बात, मुख्यमंत्री जी को अपने सूत्रों से पता कराना चाहिए, शराबबंदी के बाद सूखा नशा जो है
उसका सेवन पूरे बिहार में बहुत तेजी से बढ़ा है। ये कैसा? ये तो वही हुआ, आसमान से टपके और खजूर पे लटके। मेरा आग्रह है बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि कृपया अपने इस अति आत्ममुग्ध फैसले पर पुनः विचार करें और एक सुलझी हुई व्यावहारिक नीति बनाएं शराबबंदी को लेकर बिहार में। इस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी टिप्पणी आ चुकी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक बहुत ही अव्यवहारिक फैसला है, इसकी वजह से पुलिस पर, कोर्ट पर अनावश्यक केसों की बाढ़ आ गई है बिहार में। तो विचारिए। वैसे भी आप बहुत विचारवान व्यक्ति हैं, इंजीनियर है, इंजीनियर हमेशा कंस्ट्रक्टिव होते हैं, पता नहीं आप कैसे डिस्ट्रक्टिव हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अगले वीडियो लेकर हम फिर आएंगे, आप सुनते रहिए और हमारे इस चैनल को कहके रहेंगे को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।